Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सारे ज्वेलर्स यहीं पे रखे थे 4-5 तोले। हमारे यहाँ चोरी हुई, कल दूसरों की भी हो सकती है। लॉकडाउन में चोरों का चोरी ही बनी सहारा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी। करीब 5 तोला सोना और करीब 2.5 लाख रुपए हुए गायब। लॉकडाउन होने के बाद से अब अनलॉक 3 तक मानो चोरों ने इसे चांदी काटने का समय बना लिया है और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तो हर दिन चोरों के नाम ही रहता है और प्रशासन खाली हाथ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब वो सुनिए। रक्षाबंधन के दिन जहां लोग अपनी राखी का त्योहार मना रहे थे तो चोर गाजियाबाद के पटेल नगर सेकंड में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। घर लौटने पर परिवार को पता चला कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर पर रखा करीब 5 तोले सोना और करीब 2.5 लाख रुपए कैश घर से गायब है और घर का सारा सामान उथल पुथल पड़ा हुआ है। अभी गए थे हम यहाँ पे 11 बजे गए थे घर पे। हम तो 3 घंटे में वापस आ गए जल्दी से। सारे ज्वेलर्स यहीं पे रखे थे 4-5 तोले। 2.5 लाख रुपए रखा था, किसी का देना था। मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, उसको ले रखे थे लाके। इनकी बहन के भी देने थे, उसमें ही पर्स में रखे हुए थे सब। हम ना वहाँ टिल्ला मोड़ गए थे त्यौहार मनाने के लिए और जैसे ही वहाँ से हमने आके देखा, अभी हम 4 बजे घर पे पहुँचे थे तो मेन गेट का ताला एकदम टूटा हुआ था। हमने देखा ताला कैसे टूट गया, हमने ताला लगा गए थे तो सारा गेट भी खुला हुआ था। उसके बाद हम तुरंत उतर के अंदर घर में आए तो देखा पूरी अलमारी खुली हुई है, दूसरी अलमारी वो भी सारी खुली हुई है और सारे कपड़े जो हैं उसके ऊपर बिखरे हुए हैं बेड के ऊपर और सब सामान उधर बिखरा हुआ है और पूरी सब चीज़ खकोड़ी गई है। जो भी गहने थे और गैस था वो सब लेके चले गए हैं। ताला तोड़ा गया है। ऐसा लगता है कि किसी का भी वो हो सकता है। ताला टूटा है, ये बिखरा, ये सारे सामान, अलमारी तोड़ रखी, सारे सामान बिखेर रखे, अटैची सारी खोल कर रख रखी। पहला काम तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन की होता है, इसके बाद ये सैटेलाइट से देखें कौन आया कौन ना। और हमारे यहाँ चोरी हुई, कल दूसरों की भी हो सकती है, तो ये तो पुलिस की प्रशासन की जिम्मेदारी है, कैमरे लगाते हैं। 112 नंबर पर सूचना दी गई, पुलिस पहुंची, डिटेल्स ली गई और चली गई। लेकिन पिछले 1 महीने में इस इलाके में ये दूसरी बड़ी चोरी और 2 से 3 मोबाइल फोन का छिन जाना पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं पड़ोसियों का कहना है कि बिना आवाज के ये पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि वो बाहर ही घर की बालकनी में थे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। लगभग ये हुई होगी 12:30 से 2-2:30 के बीच में ही होगी, क्योंकि मेरे पापा ने कहा था तुम गैलरी में बैठ जाओ, स्कूटी बाइक खड़ी है बाहर पे, वो देखते रहो। तो मैं देखते रहती। अब मुझे नहीं पता इन झाड़ियों की वजह से मुझे दिखा कुछ नहीं, मैं बाहर ही बैठी थी। 12:30 बजे मुझे नींद आने लगी, क्योंकि पूरी रात लेंटर डला था हमारा, तो हम सोए नहीं थे। तो मैं अंदर जाकर लेटी हूँ और पापा भाई सब लेटे थे। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि लेंटर में मेहनत हो रही थी, तो वो जाकर वो भी सो रहे थे, मैं अंदर सोई हूँ। उसके बीच में 12:30-1 बजे करीब हुई होगी। 2:30-3 बजे जिया जी वगैरह आए हैं हमारे राखी बांधने के लिए। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी आवाज नहीं आई। 2:30 बजे जिया जी वगैरह आए हैं, तो उन्होंने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि लोग गेट बंद करके गए हैं, ये गेट बंद करके गए हैं, वो सारे गेट बंद कर गए। पता ही नहीं था क्या हुआ। हमें तो पता चला जब ये लोग आए हैं, भाभी यार की चोरी हो गई है। प्रदेश में योगी सरकार जहां ऐसी घटनाओं पर काबू पाने की बात करती है तो वहीं लगातार हो रही ये घटनाएं प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्विक न्यूज। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.